नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज हम आपको बताने वाले हैं भगवान श्री कान्हा का त्योहार, भगवान श्री कृष्ण के जन्म का त्योहार जन्माष्टमी। दोस्तों, इस बार कृष्ण जन्माष्टमी 30 अगस्त 2021 को मनाया जाएगा। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की बाल गोपाल के रूप में पूजा की जाती है और कुछ श्रद्धालु जन्माष्टमी के दिन व्रत आदि रखते हैं ताकि उनके जीवन के अंदर खुशियां देखने को मिले और जीवन के अंदर भगवान श्री कृष्ण का सच्चा आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। दोस्तों, इस दिन भगवान श्री कृष्ण का मध्य रात्रि में जन्मोत्सव मनाते हैं, उसके लिए पालना सजाते हैं। कहते हैं कि इस दिन व्रत करने से भगवान श्री कृष्ण निसंतान दंपतियों को संतान सुख देते हैं। इसके अलावा भी भगवान श्री कृष्ण कई मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। दोस्तों, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर भगवान श्री कृष्ण प्रवेश करे, तो दोस्तों इस बार जन्माष्टमी से पहले या जन्माष्टमी के दिन आप अपने घर के अंदर यह चीजें जरूर लेकर आएं ताकि आपके जीवन के अंदर सुख समृद्धि देखने को मिले और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर बनाए। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहला चंदन। दोस्तों, चंदन का घर के अंदर खोना काफी शुभ माना जाता है। दोस्तों, इसकी महक के आपके घर के वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है और सभी देवी देवताओं की पूजा में चंदन का विशेष महत्व रहता है। चंदन का तिलक लगाने से मन को शांति प्राप्त होता है, क्योंकि दोस्तों माथे पर हम जिस स्थान पर चंदन लगाते हैं उस स्थान को आज्ञा चक्र कहते हैं। इसीलिए दोस्तों, आप जन्माष्टमी के दिन या जन्माष्टमी से पहले अपने घर के अंदर चंदन जरूर लेकर आए। दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो वीणा। वीणा दोस्तों किसी भी शांत एकांत पर वीणा का रखना चाहिए। माना जाता है कि जिस स्थान पर वीणा होता है वहां पर उस घर की उस माता सरस्वती की कृपा बढ़ती रहती है और साथ ही साथ जीवन के सभी सदस्यों के अंदर बुद्धि का विकास उत्पन्न होता है। इसी के साथ ही घर के अंदर आने वाली छोटी मोटी परेशानियां अपने आप ही हल होने लगता है और अपने घर में कभी धन की कमी नहीं रहता है। दोस्तों, इसी तरह इस बात का विशेष ध्यान रखें, जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का त्योहार है, तो गाय के गुड़ से बना घी भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा प्रिय होता है। ऐसा माना जाता है कि घर के गाय के दूध से बना शुद्ध देसी घी जरूर रखना चाहिए और नियमित रूप से इसका सेवन करते रहना चाहिए। इससे शरीर भी स्वस्थ रहता है। और दोस्तों, विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जन्माष्टमी के दिनों के आसपास जन्माष्टमी के दिन घी का दीपक भगवान श्री कृष्ण को लगाने से भगवान श्री कृष्ण बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और सामने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर खुशियां भर देती है और उसके जीवन के अंदर जो विकार होते हैं उनको समाप्त कर देते हैं और उनके जीवन के अंदर आने वाली सारी की सारी बाधाओं का निवारण कर देते हैं। इसी तरह दोस्तों, शहद। दोस्तों, भगवान श्री कान्हा जी को शहद बहुत ज्यादा प्रिय होता है। आप क्या करें, जन्माष्टमी से पहले आप अपने घर की रसोई घर के अंदर शहद नहीं है तो जन्माष्टमी से पहले आप जरूर खरीद ले। घर में शहद रखने से दोस्तों एक दो वास्तु के कई दोष शांत हो जाते हैं। साथ ही साथ पूजन के अंदर भी शहद बहुत जरूरी होता है। सभी देवी देवताओं की शहद अर्पित किया जाता है, उन्हें भोग लगाया जाता है। और दोस्तों, विशेष तौर से ध्यान रखें कि जन्माष्टमी के दिन तो भगवान श्री कान्हा जी को शहद का भोग जरूर लगाएं और साथ ही साथ आप जन्माष्टमी के दिन शहद का अभिषेक भी भगवान श्री कृष्ण को जरूर करें ताकि आपके जीवन के अंदर सच्ची कान्हा जी की भक्ति का आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, इसी तरह शीतल जल। और दोस्तों, क्या करें, जन्माष्टमी से पहले ये आप नियम कर ले, ये अपने पूजा घर के अंदर किसी स्टील या तांबे के पीतल के लोटे के अंदर रोजाना जल भर के रखे और इसके बाद उस जल का इस्तेमाल अगले दिन आप अपने पीने के लिए कीजिए और आपके पीने के पात्र के अंदर डाल दीजिए। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जन्माष्टमी के आसपास भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विशेष छठा की करती है। और दोस्तों, उस छठा का तत्पर अगर आपके पूजा घर के माध्यम से और आपके घर के अंदर रखे पानी के अंदर पड़ गया तो समझ लीजिए दोस्तों, कोई भी आपका बाल भी बाका नहीं कर पाता और आपके जीवन के अंदर भगवान श्री कृष्ण की ऐसी कृपा देखने को मिलती है कि आप अपने कुंडली के माध्यम से मालामाल हो जाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं अगली चीज, बांसुरी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी बहुत ज्यादा प्रिय होता है।
जिस घर में बांसुरी होता है वहां धन और प्रेम की कभी कमी नहीं रहता है और वास्तु के अनुसार भी इसे अपने घर के अंदर रखना काफी शुभ माना गया है। बांस की बांसुरी घर के अंदर रखने से ग्रह क्लेश की समस्याएं भी दूर होने लगता है। तो इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। इसी के साथ ही सबसे मुख्य चीज की बात करिए तो जन्माष्टमी के दिन आप अगर संतान सुख को लेकर चिंतित हैं, आपको अच्छी संतान की प्राप्ति चाहिए, अगर आपको संतान बिगड़ेल है तो आप चाहते हैं कि संतान आपका कहना माने, तो जन्माष्टमी के दिन आप अपने घर के अंदर बाल गोपाल की तस्वीर अवश्य लगा सकते हैं और घर के दीवारों पर भगवान कान्हा जी की सुंदर मुख वाली तस्वीर लेकर आए और इसे अपने घर के अंदर लगा ले। दोस्तों आप देखेंगे कि दिन दुगनी रात चौगनी गति से आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं, आपको अच्छी संतान की प्राप्ति होती है और आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कमी होती है तो वह अपने आप ही दूर होने लगता है, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर साक्षात कान्हा जी का आशीर्वाद मिल जाता है। इस तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि भगवान श्री कृष्ण की माथे पर हमेशा मोर पंख सुशोभित रहा है और जिस किसी व्यक्ति के घर के अंदर मोर पंख होता है उसे हमें लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्ति के अंदर भगवान श्री कान्हा जी का आशीर्वाद निश्चित तौर पर बना रहता है। तो आप इस जन्माष्टमी अपने घर की तिजोरी और अपने घर की पूजा घर के अंदर एक मोर पंख जरूर ला के रख दे, क्योंकि दोस्तों जिस मोर पंख को भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने माथे पर स्नान दिया है तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर वो मोर पंख कितना फायदा करवाता है और देखते ही देखते आपके घर परिवार के अंदर अपने आप ही खुशियां दौड़ने लगती है। इस तरह दोस्तों इस बार की जन्माष्टमी के दिन सोमवार का दिन है, तो आप इस दिन अगर आप चाहते हैं या आपके जीवन के अंदर अच्छी कृपा देखने को मिले तो भगवान श्री कान्हा को आप तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाएं, क्योंकि दोस्तों भगवान श्री विष्णु के जो भी अवतार हैं उनको तुलसी का दल चढ़ाया जाता है और भोग के अंदर उनकी प्रसाद के अंदर तुलसी का पत्ता होता है, तभी उस प्रसाद को भगवान कान्हा जी स्वीकार करते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें, अन्यथा आपकी पूजा स्वीकार नहीं किया जाता है। आप अपने भोग के अंदर तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाएं। इस तरह दोस्तों धनिया, दोस्तों भगवान श्री कान्हा के जन्म के ऊपर पंजीरी बांटी जाती है जिसे दोस्तों धनिये के माध्यम से बनाया जाता है। तो जन्माष्टमी के दिन आप साबुत धनिये के दाने या साबुत धनिया आप अपने घर के अंदर लाना ना भूले और इसकी पोटली बनाकर भी अपने घर के अंदर रख सकते हैं या प्रसाद बनाकर आप अपने घर के अंदर बांटे ताकि आपको इसका शुभ फल प्राप्त हो और आपके जीवन के अंदर कान्हा जी का आशीर्वाद देखने को मिले, आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। इसीलिए आपको इस बात का भी जरूर ध्यान रखना है और इसी के अनुरूप अपने घर के अंदर चीजें लेकर आनी चाहिए ताकि भगवान श्री कान्हा जी का संपूर्ण आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर देखने को मिले। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो अच्छे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।